बुरहानपुर में मंगलवार को कलेक्टर की जनसुनवाई में हाथों में मेहंदी लगी दुल्हन को शिकायत करता देख हर कोई हैरान रह गया। दुल्हन ने आरोप लगाया कि उसकी 31 अगस्त को शादी थी, लेकिन दूल्हा बारात लेकर नहीं पहुंचा। कारण पूछने पर दूल्हे पक्ष के लोग दहेज में 5 लाख रुपए की मांग कर रहे हैं। शादी के पहले शारीरिक संबंध बनाने और वीडियो वायरल करने की धमकी देकर कई बार संबंध बनाने का आरोप भी लगाया। शिकायत मिलने के बाद एसपी ने जांच करने के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया। पीड़ित ने बताया कि साल 2023 से उसका संबंध बुरहानपुर के लोहार मंडी निवासी कॉलेज में पढ़ाई के दौरान हमारी दोस्ती हुई थी। उसके बाद उसने शादी का झांसा देकर मेरे साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाए और वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी दे रहा है। जब यह बात परिवार को पता चली तो दोनों परिवार ने शादी पर सहमति जारी की। हमारी 31 अगस्त को शादी होना थी, लेकिन दूल्हा बारात लेकर नहीं पहुंचा। कारण पूछने पर दूल्हे पक्ष के परिवार के लोग हम पर दहेज के लिए 5 लाख रुपए की मांग कर रहे हैं, जबकि हमारे घर में परिवार सहित मेहमान भी आ गए हैं। प्रशासन से हम कार्रवाई की मांग कर इंसाफ के लिए आए हैं। सुफियान अहमद है। हम लोग मतलब एक दूसरे को जानते थे, पहचानते थे कॉलेज टाइम से। ऑलिसवेल कॉलेज ऑफ नर्सिंग में वो मेरा जूनियर था। हम दोनों की पहचान बढ़ी, हम रिलेशनशिप में आए। उसके बाद में हमारा रिश्ता हुआ। उसने सम्मिलन के नाम पे मेरे से कोरेस नाम पे सिग्नेचर करवाए और मुझे लगातार मतलब परेशान करता रहा। हम मतलब अपनी शादी हो जाएगी, इसलिए मतलब अपने को साथ में रहना बहुत जरूरी है। एक दूसरे को जानेंगे, पहचानेंगे तो अच्छी लाइफ सेट हो जाएगी। यही सोच के मैं उसकी बातों में आ गई और बदनामी के डर से मतलब उसने मेरे कुछ अश्लील वीडियो भी बना लिए थे। इसके डर से मैं उसकी हर बार जो वो बोलता था मुझे वो करना पड़ता था। ये बात जब मेरी मम्मी को पता चली तो उसके घर वालों से बात करने पे ये बोला गया कि भाई अब रिश्ता तो हो गया है, अपन आपस में बैठ के इनकी एंगेजमेंट करवा देते हैं। एंगेजमेंट के पैसे भी पूरे मेरी मम्मी ने दिए, जो कुछ किया वो मेरी मम्मी ने करे। उनको ऐसा लगा कि ये हर बार ऐसा करते हैं, तो उन्होंने शादी के टाइम भी दहेज की मांग की। मेरी मम्मी दहेज भी दे रहे थे, पूरा फर्नीचर दे रहे थे, एसी दे रहे थे, लेकिन उनको कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा चाहिए था। मेरी मम्मी ने उसको गाड़ी भी दिला के दी थी। उसके बाद भी मतलब वो सेटिस्फाइड नहीं थे इतने में, उनको कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा चाहिए था। इसलिए उन्होंने और कैश पैसों की बात की। उन्होंने बोला बारात तभी आएगी और हम आपको हमारे घर नहीं ले जाएंगे। 5 लाख रुपए की मांग की। और कल 31 अगस्त को, संडे को, हाँ कार्ड है मेरे पास में। क्या हुआ, बारात नहीं आई क्या? नहीं आई, बारात ही नहीं आई। शाम में 5 बजे बारात का टाइम। लोहार मंडी में रहता है, पानदारी मस्जिद के पास। सुफियान अहमद। हाँ? हाँ मुकर गया, बोले मैं मेरे जो पेरेंट्स बोले कि वो करना पड़ेगा। शादी का वादा किया और बारात लेकर नहीं आई? बारात लेकर नहीं आई। हल्दी भी लगाई मेरे साथ में आके, घर पे आके रोया भी हल्दी के दिन कि मेरे घर वालों ने कुछ किया नहीं है। मेरी मम्मी ने मेरे कपड़े लेके आए, सेम वैसे कपड़े, वही कलर के कॉम्बिनेशन में उसके कपड़े भी आए। सब कुछ मेरी मम्मी ने करे। सिर्फ हमारी बदनामी के डर से कि शादी हो जाएगी तो कुछ नहीं हो पाएगा। जो है वो बुरहानपुर के ऑलिसवेल कॉलेज में नर्सिंग का कोर्स कर रही थी। उसी दौरान ये कोई सूफियान नाम के लड़के से मिली। उस लड़की ने इससे वादा किया कि भाई हम शादी कर लेंगे। उनके बीच में मोहब्बत हुई और बच्ची पीड़िता का ऐसा भी कहना है कि उनका पहली बार मतलब उसने शादी का झांसा देकर उससे शारीरिक संबंध हुआ। बाद में शादी कर लेगा, यानी जो है उसकी सहमति हासिल करने की दुर्भावना से उसने कुछ पूरे कागज पे जो स्टाम्प पेपर है उस पर साइन करा कि सम्मेलन में देना है। इस प्रकार उसने युवती को, पीड़िता को पूरी विश्वास में लाया कि वो शादी करेगा और उसके साथ शारीरिक संबंध करेगा। लेकिन शारीरिक संबंध करने के दौरान कुछ वीडियो भी बनाए उसके साथ। तो उसके बाद ये उसने उसको बॉम्बे लेके गया कि भाई वहाँ आपको मैं नौकरी दिलवा देता हूँ। लेकिन वो जो अश्लील वीडियो जो बनाती है पीड़िता को, उस वीडियो के आधार पर उसको निरंतर वो शारीरिक रूप से प्रताड़ित करता है। लड़की परेशान हो गई और बॉम्बे वापस आ गई। बॉम्बे से वापस आने के बाद जब उसकी मदर को ये पता चला तो उसने जो सुफियान शेख है उसके परिवार वालों से बात की। तो उनकी तरफ से आया कि बच्चे जवान हैं, इनकी शादी करा देते हैं। पीड़िता और पीड़िता की माँ का ऐसा कहना है कि बदनामी ना हो और ठीक है, बच्चा का एक दूसरे को कहीं ना कहीं चाहते हैं, उनकी शादी कर देना चाहिए। तो इंगेजमेंट भी उनकी बाकायदा हुई, लेकिन शादी के उस पर ये लोग जल्दी राजी नहीं होते थे। लड़का 14 अगस्त को जब
पीड़िता की माँ चूँकि नौकरी करती है, तो जब भी उसकी माँ नौकरी के लिए जाती थी तो पीड़िता को घर में अकेला पाकर ये आता था और वही कंसेंट जो उसने दुर्भावना रूप से लिया है उसके आधार पर उसके साथ शारीरिक संबंध करता था निरंतर मार्च से। अब आप देखेंगे कि शादी की डेट भी फिक्स हो गई है 31/8/2025 को। बच्ची भी पूरी दुल्हन वगैरह के हिसाब से बनकर तैयार हुई, लेकिन लोग नहीं आए। जब नहीं आए तो इनके घर वालों ने उससे संपर्क किया कि भाई आप लोग क्यों नहीं आए, क्या ऐसी बात हो गई। जब इन्होंने उनसे संपर्क किया तो ये पता चला कि भाई वो हम नहीं आएंगे, 5 लाख रुपए की डिमांड, क्योंकि वो लोग जानते थे ये लोग 5 लाख रुपए की डिमांड पूरी नहीं कर सकते, इसीलिए वो नहीं आए। बच्ची रात में 2:30 बजे पुलिस थाना गणपति नगर थाने गई थी शिकायत के, लेकिन उसकी शिकायत नहीं हुई, इसीलिए वो मेरे पास आए हैं। तो जो कानूनी सलाह मेरे हिसाब से मैंने उन्हें दी है, तो आज हम जन सुनवाई में काफ़ी शिकायत करने आए हैं कि पीड़िता के साथ जो है उसकी सहमति जो है दुर्भावनापूर्वक उसको लेकर उसके साथ जो निरंतर शारीरिक शोषण किया गया है। तो मेरा नाम एडवोकेट नादिर। अभी एक आवेदिका आई थी हमारे पास में और उनके साथ उनकी माँ भी थी। उनका ये कहना था कि कुछ समय पहले ये लोग आपस में मिले थे, नर्सिंग का इन्होंने कोर्स किया हुआ है और ये साथ में मुंबई में रही हैं। इन्होंने एक एग्रीमेंट भी साइन किया था कि हम आपसी मर्जी से हमने शादी की है और हम साथ में रह रहे हैं, ऐसा संज्ञान में आया है। हालांकि अभी वो हमने देखा नहीं है एग्रीमेंट में क्या लिखा हुआ है, उसकी जांच करने के लिए हमने कहा है। इसका जो भी एग्रीमेंट है उनका, उसकी जांच हम लोग कर रहे हैं और उसमें क्या कंटेंट है, क्योंकि विवाह जो है एग्रीमेंट पे विवाह नहीं होता है। उसकी जो प्रक्रिया है वो या तो कोर्ट में होता है या जो विधि की प्रक्रिया है उसके अनुरूप होता है। तो वो सब चीजें हम लोग देख रहे हैं और इसमें जो नियमानुसार कार्रवाई बनती है वो की जाएगी। तो उनका आरोप है पुलिस परिवार का कि शादी के लिए जो वर पक्ष है, लड़का पक्ष है, उन्होंने 5 लाख की डिमांड की, 10 लाख की, इस तरह आरोप है। इसमें हमने जो लोकल थाना प्रभारी हैं उन्होंने पता किया, तो जो बात हमारे संज्ञान में आई है ये बात उल्टी है कि ये शायद ये पक्ष है जो पैसा की मांग कर रहा है। खैर ये एक अलग मसला है, हमारा पॉइंट तो केवल लीगल पॉइंट्स पे है कि जो एग्रीमेंट है और इसमें जो लीगल कार्रवाई बनती है पुलिस उस पर काम करेगी। पुलिस की भूमिका है दोनों शादी करना चाहे लड़का और वो, तो क्या पुलिस नहीं, यदि दोनों शादी कर लेते हैं तो फिर उसमें ऑलरेडी जो है उसमें पुलिस का क्या केस बनता है, समझाइश देने का। ऑलरेडी देखिए इसमें परामर्श एक बार हो सकता है कि इसमें जो है, बाकी जो पुलिस का काम है लीगल कार्रवाई करना, जो एविडेंस है उनके आधार पे कार्रवाई करना और जो एविडेंस आएंगे उसके आधार पे पुलिस कार्रवाई करेगी।